सेठ सी। जय हिंद। आज कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे और इसके पहले आप कबीर दास जी का सभी लोग नाम सुने हैं। तो कबीर दास जी की गणना संत की श्रेणी में होती है। तो संत कबीर दास, रैदास, नानक, हरिदास निरंजनी, मलूक दास, सुंदर दास, ये सभी लोग भक्तिकालीन के कवि हैं। भक्तिकालीन में भी ज्ञानाश्रयी शाखा दो शाखाओं में विभक्त है। ज्ञानाश्रयी शाखा में भी ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में ये निर्गुण, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, संत कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इनकी साखियाँ पढ़ेंगे। आप आगे अगली कक्षा में जाएंगे तो 9th में भी इनके साखी और शब्द हैं। इस साल लॉकडाउन के दौरान 9th क्लास में जो शब्द है वो कट हो गया है, थोड़ा दुरूह है, कठिन है। तो संत कबीर दास जी की मुख्य रूप से 3 साखी शब्द रामायणी, ये उनके ग्रंथ हैं जिसमें कि उनका पूरा विस्तृत सब कुछ समाहित है। तो साखी का शब्द संस्कृत में साक्षी, और साक्षी जानते हैं जैसे गवाह, प्रत्यक्ष प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि साक्षी गवाह लाइए, है ना। तो साक्षी यानी प्रत्यक्ष खुद वो गवाह है, एक गवाह के रूप में। तो साक्षी का बोलचाल के रूप में बोलते बोलते इसका अर्थ बिगड़कर साखी हो गया। तो कहते हैं हाथ प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो कबीर दास जी की साखियाँ खुद एक प्रत्यक्ष, एक गवाह के रूप में है, सुक्ति परक है। तो आज हम कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में क्लास 8th में इस साखी में मुख्य 5 साखी है, जिसमें से पहला, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हम पहले भी आपको कई बार सस्वर वाचन, आदर्श वाचन के दौरान इसका सस्वर वाचन करवा चुके हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे किसी भी साखी को पढ़ लेंगे, जो आप पढ़ के भी, आप लोग भी पढ़ के सुनाएं, और फिर इसको सभी को आपको कंठस्थ करना है। कंठस्थ करके हमेशा याद रखना है, और ये एक सुक्ति परक आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके गोल अचीव करने के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये सुक्ति परक इनकी कबीर दास जी की साखी जीवन में बहुत काम आएगी। इस पे आपको ज़रूर अमल करना है। तो पहली साखी में संत कबीर दास जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की। देखिए, साधु सज्जन को संत कबीर दास जी, वैसे भी आपको पता है, खुद अपने बारे में कहे हैं कि मसी कागज छूयो नहीं। कभी वो स्कूल नहीं गए, लेकिन वो वाणी की डिक्टेटर कहे जाते हैं। उनको बहुत ही अथाह अनन्य ज्ञान है। तो उनकी भाषा जो है, इसलिए उनकी भाषा पर ध्यान, उनकी भाषा राजस्थानी, खड़ी हिंदी, भोजपुरी सब मिक्स है, मेवाड़ी, मेवाती। तो इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, कबीर दास जी की भाषा को। तो साध का अर्थ है साधु, सज्जन। साध माने साधु, सज्जन, ठीक है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी होते हैं, साधु होते हैं, उनका जाति नहीं पूछा जाता है। पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे ज्ञान ग्रहण करिए। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनसे उनके जाति पाति के बारे में नहीं पूछते हैं, उनसे ज्ञान अर्जन करते हैं। कैसे? जैसे मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, तलवार का मोल करना है। जब आप युद्ध में, रण क्षेत्र में जाते हैं तो तलवार काम आती है। तलवार से युद्ध करते हैं, ना कि उसकी खोल बहुत सुंदर होती है।
वेलवेट की सजी धजी चमकती चमचमाती, लेकिन क्या आप खोल से तलवार की म्यान से युद्ध लड़ेंगे? नहीं, जाहिर है नहीं। तो आपको तलवार की कीमत क्या है? सज्जन का ज्ञान। उसी तरह से तलवार का कीमत करना है, यानी तलवार के मूल को जानना, सज्जन व्यक्ति के ज्ञान को जानना है। पड़ा रहन दो म्यान को कोई नहीं पूछता, इसलिए जाति पाति को कोई नहीं पूछता। जैसे संत रविदास वो किस जाति के थे आपको सभी को पता है, हरिजन जाति की, लेकिन इतने बड़े साहित्यकार और संत की श्रेणी में उनकी गणना होती है। गंगा में गिरा हुआ सोने का कड़ा वो अपने कठवत से, जहाँ से बैठ के जूते चप्पल सिलते हैं, जी दे दिए, इसलिए उसी पर एक लोकोक्ति कहावत बना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपको अच्छी तरह से इस साखी का अर्थ समझ में आ गया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, बड़ा रहन दो म्यान। अब नंबर 2 पे है, थोड़ा इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटे, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। पढ़ने से ये साखी को आधा अर्थ समझ में आ जाता है। संत कबीर कहते हैं कि आवत गारी, अगर आपको व्यक्ति कोई गाली दे दिया, गाली, ठीक है, उलटित हुई अनेक, अगर आप पलट के उसको जवाब देते हैं तो एक देगा, आप 2 3 फिर वो देगा, तो इस तरह से अनेक हो जाते हैं गाली की संख्या। अगर आप चुप रहेंगे, आप देखते होंगे कि ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष बहुत ही धैर्यवान सहनशील होते हैं। वो कोई भी कुछ कहता चलते रहते हैं। जैसे कहावत है, हाथी जाती रहती है, हाथी की तुलना ज्ञान से किया गया है, 9th में है। इसी कबीरदास जी के शब्द में हस्ती चढ़िए ज्ञान की। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप गाली सुनकर चुप रहिए, आप पलट कर, क्योंकि गाली देना उससे अपना मानस जीवा खराब होता, अच्छी बात नहीं है। कहे कबीर नहीं उलटिए, उसको उलट कर जवाब नहीं देना है। वही एक की एक, फिर वो एक ही गाली रह जाएगी और उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अच्छी चीज़ों का विस्तार करना है, और फिर जो गाली देता है पलट कर उसी के पास चली जाएगी। इस तरह से कितना आपके जीवन में ये दूसरी साखी भी महत्वपूर्ण है। कर देंगे विशेष कल्पना। कितना हो गया टोटल? सुनो, लाइट जला दें, प्रकाश आएगा। और किताब रखे होते थे। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मार, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। अगर इसका प्रसंग लिखने के लिए आता है, पहले आता था और अब भी आप प्रसंग लिखेंगे तो पता चलता है कि बच्चे को पाठ, कवि, लेखक के बारे में पता है। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ से ली गई है। इस साखी में कवि ने बाहरी आडंबर पर व्यंग किया है। ठीक है, इस तरह कवि यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कबीरदास जी
कि प्रायः यह होता है कि लोग हाथ में माला लेकर जाप करते रहते हैं और ईश्वर के नाम का ढोंग करते हैं, वाह्य आडंबर। जबकि कबीरदास जी वाह्य आडंबरों का बहुत पुरजोर खंडन किए हैं, बहुत पुरजोर। उन्होंने किसी भी जात पात, किसी की जाति के लिए कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से वो फटकारे हैं वाह्य आडंबरों के लिए। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि उस समय भी लोगों का मन, जब हाथ में माला लिए रहते हैं और लोगों का मन चारों दिशाओं, दहु का अर्थ यहाँ पर 10 है, 10 दिशाएं, 10 दिशाओं में घूमता रहता, भटकता रहता है। यानी वे ईश्वर का स्मरण एकाग्र चित्त होकर नहीं करते हैं। अतः इसे प्रभु का सच्चा स्मरण नहीं कहा जा सकता है। सच्चा स्मरण वह है जो हम अपने मन से करते हैं, ठीक है। इसलिए मन को साफ करना है। परसत मन मैला करे मैदा भी जर जाए। अगर मन से कोई काम नहीं करेंगे तो सब बेकार है। तो मन को स्वच्छ करना है, मन को साफ करना है, मन को फेरना है। और वाह्य आडंबर, हाथ के माला मुँह में राम राम, वाह्य आडंबर करके नहीं दिखाना है। अब क्या गिरा है? कितना मिनट देखेंगे? कबीर घास न निंदिए जो पायन तर हो, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। कबीरा खरी दुहेली हो। कबीर घास न निंदिए। कवि का मानना है कि घास बहुत छोटा सा तिनका होता है और घास के माध्यम से कबीरदास जी जो छोटे लोग होते हैं, यानी छोटे दलित, कुपोषित जो है, शोषित, वंचित, पीड़ित, उसको कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, कभी भी उसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। जो पाँव तली होए, कबीरदास जी कह रहे घास का तिनका हम पैरों से रौंदते चलते हैं, पैर के नीचे होता है, ठीक है। उड़ी पड़े जब आँख में, और जब कभी वही उड़कर आँख के अंदर चला जाता है, खरी दुहेली हो, तो अत्यंत पीड़ा होता है, अत्यंत कष्टदायी होता है। छोटा सा तिनका आप पढ़े हैं ना, क्लास 7th में, रामधा, एक तिनका छोटा सा, कभी कितना घमंड से ऐंठा हुआ है, लेकिन जब तिनका आँख में जाता है तो कष्ट से, पीड़ा से तिलमिला जाता है और उसकी सारी घमंड, उसके सारे घमंड ऐठन पल भर में काफूर हो जाती है। तो आप 5वां और आखिरी पढ़ेंगे। इसमें तो कुछ और दिया, हम इसको देखे नहीं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को गलत हो गया, मिटा नहीं मिटेगा। आपको डारी दे, दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। 5वें में कबीरदास जी, इतना सुंदर दोहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर का मानना है कि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में आपका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं, जो मन शीतल हो। मन शीतल होने का अर्थ, अगर आप विनम्र हैं, सरल हैं, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह धैर्यवान हैं, शील, विनम्र, धैर्यवान, तो आपका कोई संसार में शत्रु नहीं हो सकता है। या आपा को डारी दे, आपा माने घमंड। अगर आप अपने घमंड को, किसी भी तरह के अहंकार को छोड़ देंगे
दया करे सबको। दया करने का अर्थ तो सभी आपके मित्र होंगे, अर्थात आपका कोई शत्रु नहीं होगा। व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो उसका कोई वैरी नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग कर छल कपट रहित होना चाहिए। इससे उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है और ऐसा होने पर सभी उस पर यानी दयावान यानी उसके गुणगान करते हैं, उससे मित्रवत व्यवहार करते हैं। धन्यवाद।